अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज जो है ना वो थोड़ा मौजू से हट के वीडियो बनाएंगे। पहले तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती रहती थी वीज़े के हवाले से कि यूके में आने का जो है ना वो लीगल और फ्री तरीका कौन सा है, कैसे आप फ्री ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो वो तरीका होता था आपको बताने का। लेकिन आज भी जो है ना वो बात करने जा रही है वो भी यूके से रिलेटेड हैं और उन लोगों के लिए हैं जो अपनी बेटियों को यूके में स्टूडेंट वीज़े पे भेजते हैं। मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की वाइफ हूँ और जो है ना एक माँ भी हूँ। तो बतौर पाकिस्तानी मैं ये फ़र्ज़ समझती हूँ कि मैं लोगों पे जो है ना अवेयरनेस फैलाऊँ कि आप जो है ना अपनी बेटियों को कैसे यूके में भेज रहे हो और जो है ना यहाँ पे आके वो लड़कियाँ कैसे सरवाइव कर रही हैं, क्या कर रही हैं। ये आप लोग तो नहीं देख रहे ना, ये हम देख रहे हैं। तो इस हवाले से मैं आपसे काफ़ी देर से बात करना चाहती थी। तकरीबन 1 साल से मैं सोच रही थी ये वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, क्या करूं। काफ़ी नेगेटिव रिस्पांस होगा आप लोगों का, लेकिन उन रिस्पांस को इग्नोर करते हुए मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आपकी बेटियां कैसे सरवाइव कर रही हैं यहाँ पे। आपको बताऊं कि आपकी बेटियां यहाँ पे कैसे खज्जल ख़राब हो रही हैं। ठीक है ना, आप बड़े आराम से पाकिस्तान में बैठे हो। तो ये सारी चीज़ों को आगाह करना मैं अपना फ़र्ज़ समझ रही थी कि मैं आप लोगों को बताऊं। ठीक है, ये सिर्फ मैं बात सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं करूंगी, ऑल ओवर दी यूके जो बेटियां अपनी भेजते हैं यूके में पढ़ने के लिए, ये सब उन बेटियों के नाम है। ज़ाहिर सी बात है, बेटी जो है ना उनकी इज़्ज़त सबकी सांझी होती है, सबकी इज़्ज़त जो है ना वो एक जैसी होती है। ठीक है, अगर वो अपनी इज़्ज़त को संभाल के रखें तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपको बताऊं जनाब। तो ये मैंने कुछ नोट डाउन भी किया हुआ है, रात को सारी वीडियो मैंने रेडी की थी और जो है वो मैंने आपको बताना है कि खुदा के लिए आप अपनी बेटियों को यूके मत भेजो पढ़ने के लिए। ठीक है ना, एज अ स्टूडेंट वीज़े पे यूके मत भेजो। मुझे पता है काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आएंगे कि ख़ुद यूके में बैठी हुई हो और लोगों को मना कर रही हो। जनाब मैं तो ख़ुद वीज़े बताती हूँ, वीज़ा इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि आप यूके में आओ, लेकिन किस तरीके से आओ वो भी साथ बताती हूँ। एज अ स्टूडेंट अपनी यंग बेटियों को स्टूडेंट वीज़े पे यूके मत भेजो। खुदा के लिए अपनी बेटियों को कैसे आप लोग भेज देते हो, कैसे आप ज़िंदा रहते हो, कैसे वो पेरेंट्स हैं जो अपनी बेटियों को, जवान बेटियों को घर से भेजते हैं यूके में पढ़ने के लिए। आपको नहीं पता यहाँ के जो है ना वो ख़र्चे कितने होते हैं। आप तो सिर्फ बैठ में 1 पाउंड को ज़रब मारते हैं कि देखो जी पाकिस्तानी रुपए कितने बने, इस टाइम सिस्टर ने या बहन ने कितने पैसे भेजे। आगे नहीं देखते कि वो कमा कैसे रही होती है। बताते चलते हैं जी आपको इस वीडियो में। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं जी ये वीडियो। मैं पाकिस्तान की मिसाल ही दूंगी। ज़ाहिर सी बात है, मैं ख़ुद पाकिस्तानी हूँ, तो पाकिस्तान में जो हालात होते हैं मैं आपको वहीं पे आगाह करती चलूँगी। उन माओं को थोड़ा सा याद करवाऊँगी कि जब हम छोटे होते थे, स्कूल में जाते थे, तो हमारी माएँ वेट करती थी कि बेटी कब स्कूल से आएगी। ठीक है, जब कॉलेज में जाते हैं तो वो आगे हमें लेने के लिए जाते हैं जी, गाड़ी से उतर के तो थोड़ा सा फासला होगा, सफ़र होगा बस स्टॉप से घर तक का, वो किसी भाई को भेज देती हैं या फिर ख़ुद आ जाती हैं जी वहाँ पे रिसीव करने के लिए कि जवान बेटी है तो चलो जो है ना जो थोड़ा सा फासला है वो ख़ुद लेके ना बड़ा सेटिस्फाइड होके उनको घर आएँ। जब शाम का टाइम होता था, हमें याद है कि स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद तो कभी मुमकिन ही नहीं है कि हम लोग बाहर निकलें। हमें बाहर जाने की ना तो इजाज़त होती थी और ना ही कभी दिल किया कि खुद जा के ना बाहर जाएं। और अगर गलती से किसी रिलेटिव्स के घर अपनी जो बहनें बनी होती हैं, अपनी कज़न्स जो होती हैं, उनके घर अगर वो कोई प्लान बन गया जी चलो चलें यहाँ पे कोई थोड़ा बहुत बैठें, तो साथ या तो अम्मी बड़ी बहन को भेज देती है या फिर ख़ुद चली जाती है, चलें थोड़ी देर के लिए बैठें फिर वापस आ जाएं। ठीक है, तो अब देखें जनाब। ठीक है, ये तो होगी ना बचपन की बात कि हम कैसे जो है ना वो घरों से बाहर जाती हैं या क्या करती हैं। तो अगर बाहर भी जाएं, कभी ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान में कभी अकेले जो है ना वो बाहर हम लोग निकले हों। जब भी बाहर जाना है तो लाजमी किसी ना किसी बंदे ने साथ लाजमी जाना होता है। तो ये बताने का मसला सिर्फ आपको इतना सा है कि जब हम पाकिस्तान में रह के इतना ज़्यादा अपने बेटियों को सिक्योर करते हैं तो फिर आपका इतना बड़ा जिगरा कैसे हो गया कि आप अपनी यंग बेटियों को यूके में भेज रहे हो। ठीक है, किसी शॉप पे भी जाना हो तो कहती है
कि बेटा खुद ना जाओ, किसी छोटे बेटे को भेज दो, कोई चीज़ ख़त्म होगी घर की, कुछ लेना होता है तो वो खुद चली जाती हैं, या फिर किसी छोटे बच्चे को शॉप पे भेज देती हैं कि खुद ना जाओ, जवान हो खुद ना जाओ तो छोटे बच्चों को भेज दो हैं। तो यहाँ पे जब आप अपनी बेटियों को भेज रहे हो तो थोड़ा सा आप जो है ना वो अपना माइंड रिवर्स करके देखो कि बचपन में आपने कैसे उनके साथ जो है ना वो टाइम स्पेंड किया था, किस कदर उनकी लुक आफ्टर आपने की थी, कितना उनका ख्याल करती थी, साथ भागती फिरती थी। और जब वो यंग हुई, जब आपने उनको हिफाजत का जब उनका टाइम था तो आपने उनको खुली छुट्टी दे के तो यूके में भेज दिया। यूके में ना तो उनके कोई रिलेटिव्स हैं, ना तो उनके कोई माँ बाप हैं, ना तो उनके कोई बहन भाई हैं। अगर रिलेटिव्स हो तो वो तो पूछते ही कोई नहीं है, जो सीधी सी बात है, रिलेटिव्स एक दूसरे से पूछते नहीं हैं, हाँ हेलो हाय, बस यहाँ करके जहाँ तक की बात ख़त्म हो जाती है। कोई किसी को अपने घर में पनाह नहीं देता है जो रिलेटिव्स की बात करेंगे। हाँ, अगर कोई सिंसेयर हो अपने के माँ बाप के साथ या आपके बहन भाई के साथ कोई सिंसेयर हो रिलेटिव्स में, तो वो ज़ाहिर सी बात है, वो तो पनाह देने का जब कहते हैं तो 1-2 माह बाद पनाह देते हैं, उसके बाद उनको पे करना पड़ता है, ठीक है, रहना पड़ता है। लेकिन ये भी स्टार्ट में अगर वो उनको 2-3 माह रख लें तो ये भी बड़ी उनकी मेहरबानी होती है। मैंने जैसे पहले बताया कि अव्वल तो कोई रखती को नहीं है, अगर कोई रख ले तो ज़ाहिर सी बात है सारे ड्यूज़ उनको पे करने पड़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब आपको बताते चलें कि जब आप पाकिस्तान से यूके में आते हो तो आपके कितने ज़्यादा अखराजात होते हैं, ठीक है। आप तो उनको देते हैं ना, वहीं उनके बैंक अकाउंट में 1270 पाउंड जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ की कि आप जो है उनके बैंक में डालेंगे तो ही आप यूके में आ सकेंगे। वैसे तो स्टूडेंट वीज़े पे जितने भी होते हैं, मुझे नहीं याद कि पता नहीं 23,000 पाउंड या 24,000 पाउंड, मुझे नहीं पता इस टाइम पे वो कितने आपके बैंक अकाउंट में जमा करवाते हैं। जो ही यूके आते हैं तो जिससे उधार लिया होता है माँ बाप ने वो वापस इसको दे दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान से जब आएँ तो एक लड़की या एक लड़का कितने सारे पैसे लेके आएगा, यहीं 500 या 1,000 पाउंड इतने तक ही होते हैं वो लेके आ सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है इतने पैसे होते ही नहीं हैं। और हाँ, अगर जो कोई आता है, ज़ाहिर सी बात है जिनके पास पैसा है उनको तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो सिर्फ इस गर्ज से आते हैं कि वहाँ पे जाके ज़ाहिर सी बात है कमाना है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ के अखराजात क्या हैं ये मैं भी आपको साथ साथ बताऊँगी कि उनके जो सिर्फ वो कहते हैं ना कि वो सीधा तीर चले तो उनके जो अखराजात हैं वो मैं आपको बताती चलती हूँ कि वो कितने और वो कमाते कितने हैं, ठीक है ना। उसके बाद वो जो बात है ना जो करने वाली है वो आपको बताएंगे। आप खुद समझदार हैं, आप सोच लेना कि क्या क्या इनके साथ हो रहा है और क्या क्या ये स्टूडेंट यहाँ पे आके कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप देख लें कि जिनके यहाँ पे कोई रिलेटिव्स नहीं है, कोई भी नहीं है, जो कहते हैं कि हमारी अकोमोडेशन का मसला है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। 400 पाउंड में यहाँ पे एक रेंट मिल रहा है, कोई 400 का दे रहा है, कोई 450 का, सिर्फ एक जो है ना वो बेडरूम जो बॉक्स रूम है वो दे रहे हैं, ठीक है, वो दे रहे हैं। इसके अलावा जनाब उनकी बस ज़ाहिर आना जाना उनका होता है, तो बस में उनको जाना है। उन्होंने स्टूडेंट कार्ड भी बनवाया होता है, लेकिन उसके बावजूद वो 70 पाउंड 80 पाउंड उनका कार्ड बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो उनको कॉलेज क्या यूनिवर्सिटी क्या, सिर्फ बराए नाम जनाब यहाँ पे यूनिवर्सिटी होती है। मैं आपको बताऊँ, एक दिन सिर्फ वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए, और दूसरा दिन वो ऑनलाइन बैठ के घर में 2-3 दिन सिर्फ वो काम करते हैं। ये हफ्ते में 2 दिन सिर्फ वो काम करते हैं, एक दिन कॉलेज जाते हैं, दूसरे दिन बेड पे वो चौपड़ मार के ना वो घर में काम करते हैं, ठीक है। ये 2 दिन हो गया जी इनकी यूनिवर्सिटी का, ये काम करते हैं। और उनके लिए इनको चाहिए होता है नेट ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे नेट के बगैर आप चल ही नहीं सकते हैं। वो आपने जब वो लगवाना है, मोबाइल डेटा लेना है आपने, तो वो 18 पाउंड का या 20 पाउंड का वो आपका हो गया, जो आपने हर महीने मंथली आपने पे करना है। इसके अलावा आपने जो है रहना पीना खाना पीना आपका अगर थोड़ा भी करें तो 50 या 60 पाउंड आपके वीक का बन जाता है, सही है। इसके बाद जाहिर सी बात है यहाँ पे हर वक्त सर्दी रहती है, मौसम चेंज होते रहते हैं, आपने अपने ड्रेसेस पे ध्यान देना है, आपने अपने कोट शूज़ ड्रेस हर चीज़ ना आपने मेंटेन। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है वो आपने पे करनी होती है, किसी की 900 होती है, किसी की 850 होती है, किसी की 1000 होती है। ये जो है ना मिनिमम अगर आप जो है हिसाब लगा के देखें तो उसका जनाब ख़र्चा बन जाता है टोटल जो है 1550 पाउंड, ये एक मंथ का उनका ख़र्चा बनता है, ठीक है ना। और ये भी सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं, ये नहीं कि वो आप यहाँ पे आके कोई मज़े लुटेंगे, ये खाएँगे वो खाएँगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, भागेंगे दौड़ेंगे इंजॉय करेंगे, वो नहीं है।
ये सीधी तीर सिर्फ आपकी बेसिक चीज़ों की प्राइस है 1550 पाउंड। और आप कमा कितना रहे होते हो एज अ स्टूडेंट? आपको जो है ना वो 20 आवर्स अलाउ होता है एक वीक में काम करने के, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हैं छुप के, जाहिर सी बात है सारे स्टूडेंट यहाँ पे जब आते हैं, जब उनको काम नहीं मिलता तो वो छुप के काम करने की कोशिश करते हैं। तो छुप के काम करें तो जाहिर सी बात है उनको इलीगल करके डिपोर्ट कर दिया जाता है। और जो शॉपकीपर होता है जो उनको पे देते हैं, जाहिर सी बात है मैं पाकिस्तानी की बात करूँगी, वो ढूंढते हैं कि कोई ग्रोसरी शॉप मिल जाए, कोई ऐसा स्टोर मिल जाए जो पाकिस्तानी या इंडियन का हो, जाहिर सी बात है फिर वो कैश इन हैंड जो है ना वो दे देते हैं। तो जनाब वो जो है ना वो जब वो काम करते हैं तो उनको कितना देते हैं, जब ये देख लेते हैं ना स्टूडेंट है फंसा हुआ है, उसको 5 पाउंड या 6 पाउंड जो है ना पर आवर का देते हैं। तो जब ये एक वीक में 20 घंटे करें तो वीक में वो कितने कमा रहे हैं? 240 पाउंड वो एक वीक में कमा रहे हैं। और एक मंथ में 960 पाउंड कमा रहे हैं। 12 पाउंड पर आवर के हिसाब से लगाएं तो आप खुद उसको मल्टीप्लाई करके देख लें। 20 को जो है ना वो मल्टीप्लाई करके देखिए, 12 से 240 पाउंड जो है ना वो बन रहा है। जी बिल्कुल 240 पाउंड बन रहा है। और एक मंथ का 960 पाउंड वो बन रहा है। और उनका खर्चा एक मंथ का कितना होता है? 1550 पाउंड एक माह का खर्चा होता है उसका। तो आप जो है ना वो अंदाज़ा लगाएं कि ये कैसे जो है ना सर्वाइव करते हैं, कैसे पूरा करते हैं। आपकी जवान बेटियां जनाब, आपकी जवान बेटियां रात को घरों से निकलती हैं, जाके काम करती हैं कि जी हम काम पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं। तो फिर आप क्या मैं कहूँ आगे, फिर आपको मैं खुद अपनी आंखों से हमने देखा हुआ है कि कोई आके यहाँ पे जॉब कर रहा है, कोई आके यहाँ पे 2 नंबरी कर रही है, कोई आके बहुत ही गलत कामों में जो है ना वो मुलविस हो चुकी हैं यहाँ पे आके। और जो है रात पूरी रात घर से बाहर रहती हैं, किधर जा रही हैं, क्या कर रही हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। किधर है वो माँ बाप जो अपनी बेटी को पिक करने के लिए 2 मिनट के फासले पे घर से बाहर आती थी, जब भाई को भेजती थी जी जाओ बहन आ रही है। उनको पता है कि पूरी रात उनकी बेटी किधर थी, किधर जो है ना वो काम कर रही है, किधर जा रही है, कौन सा काम कर रही है, किधर आ जा रही है। आपको कुछ होश है? अपनी जवान बेटियां इधर भेजी हुई हैं, आपको पता है वो यहाँ पे क्या कर रही हैं। आपको सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं, वो रजाइयों में बैठ के सिर्फ आपने पैसे गिनने होते हैं कि इस बार बेटी ने इतने पैसे भेजे, इस बार बेटी ने इतने पैसे भेजे। बेटी पैसे किधर से लेके आ रही है आपकी? आपको कोई होश नहीं है। आप अपनी नस्लों को तबाह कर रहे हो। आप जैसे वो टिक टाक पे बैठी हुई होती हैं, वो कोई अपने शहरों का नाम बदनाम कर रही हैं, मैं वो नाम नहीं लेना चाहती, अपने शहरों के नाम बदनाम कर रही हैं, बैठी हुई हैं। 16 17 साल की हैं तो उन्होंने वो इतना गंदा ड्रेस पहन के बैठा होता है। उनकी माएँ किधर गई हैं? वो माएँ अपने बच्चों को ये तरबियत कर रहे हैं और आप अपनी नस्लों को, अपनी जवान बेटियों को घर से बाहर भेज के आप अपनी नस्लों को तबाह कर रहे हो। वो किधर गए हो? आप होश करो। आपको कोई होश नहीं है कि जवान बेटियों को आपने घर से बाहर भेज दिया है। आपको अंदाज़ा है कि वो यहाँ पे क्या कर रही हैं, कितनी काम कर रही हैं। कोई 2 ड्यूटियाँ कर रही हैं, कोई 3 ड्यूटियाँ कर रही हैं, कोई गलत कामों में मुलविस है, कोई गलत काम कर रही है यहाँ पे आके। आपको पता है कि वो रात को किधर होती है, रात को कौन सा काम कर रही है? जॉब में जा रही हूँ, जॉब में जा रही हूँ। जॉब करने के बहाने आपको पता है वो क्या क्या काम कर रही है? आपको इस बात से खबर है या सिर्फ आपने नोट गिनने हैं कि बेटी यूके चली गई है तो हमने नोट गिनने हैं? ये बहुत गलत बात है। अगर आपको अंदाज़ा है तो अच्छी बात है, अपनी बेटियों को जो है ना वो सेव करें, अपनी नस्लों को सेव करें। अगर नहीं पता तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताती हूँ उनके कारनामे, ठीक है, कि वो क्या क्या कर रही हैं और क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। मुझे पता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स आएंगे कि आप लोग गलत कर रहे हो, पाकिस्तानियों को आपने ऐसे टारगेट किया। मैं करूँगी क्योंकि मैं खुद पाकिस्तानी हूँ और मैं खुद जहाँ पे पाकिस्तानियों के तमाशे देखती हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। कुछ लड़कियाँ तो बहुत स्ट्रगल करती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन हर कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा है। जैसे पाकिस्तान में वो लड़कियाँ जो है ना वो धंधा कर रही हैं, डिजिटल तवाइफ बनी हुई हैं, बैठी हुई हैं, ठीक है ना, टिकटॉक पे आके डिजिटल तवाइफ का किरदार अदा कर रही हैं। वैसे ही यहाँ पे चल रहा है सारा कुछ। और आपने यूके का तो पहले ही माहौल देखा हुआ कि खुला सा माहौल होता है, यहाँ पे कोई किसी को कुछ भी नहीं कह सकता है। एक घर में रहते हुए कोई दूसरे को कुछ नहीं कर सकता है कि जी आप होते कौन हो हमें कहने वाले। तो ये तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो कहते हैं कि फ्री आ गई हैं यहाँ पे। उनकी तो ना माँ ना बहन ना भाई है, ना कोई देखने वाला, ना कुछ, ना कोई काम नहीं है उनका, और सिर्फ तैयार होना है और बाहर निकल जाना है। किधर जा रही हैं, होते कौन है पूछने वाले कोई, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं पता कि आपकी बेटियां यहाँ पे क्या कर रही हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो डालती हूँ और बताती हूँ कि आपकी बेटियां यहाँ पे क्या कर रही हैं और आपको कैसे पैसे भेज रही हैं।
तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है ना वो समझ आ गई होगी। समझ आई है तो बराए मेहरबानी अपनी बेटियों को सेव करें, अपनी नस्लों को सेव करें और यूके आने से मना करें। उनकी शादियाँ करें तो फिर यूके भेजें उनको। बहुत ज़्यादा शादियाँ कर भी तो यूके लोग आ रहे हैं ना, तो वैसे सेव करके अपनी बेटियों को यूके भेजें। बिल्कुल सिंगल लड़कियों को यूके ना भेजें। खुदा के लिए अपनी बेटियों को सेव करें।